हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं अभी, ये मेरा टेरेस गार्डन है और इसमें इस वक्त कम से कम 20 प्लस सब्जियां लगी हुई है, वह भी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से बोले तो कैसे, मैं किसी रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं लेकर आता हूं। जैसे डीएपी है, यूरिया है, बोरान है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, जो कि रासायनिक रूप से होते हैं। मैं प्योर और प्योर टोटल शुद्ध रूप से जो गोबर होता है, गोबर के कंडे होते हैं, गोबर के उपले होते हैं, इनसे अपनी खाद घर पर ही तैयार करता हूँ और उनको प्लांट में अप्लाई करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ताकतवर देसी खाद बनाने की विधि लेकर आया हूँ जो आपके पौधे की बढ़वार को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर आपके पौधे कमजोर हैं, उनमें फूल और फल कम आ रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं गोबर और कंडों की मदद से एक ऐसी जैविक खाद तैयार करूंगा जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ पौधों को भरपूर पोषण भी देगी। इस खाद में मौजूद जो प्राकृतिक तत्व पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, साथ में मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और पौधों को रोगों की लड़ने की क्षमता भी बहुत अच्छी प्रदान करते हैं। इसी के साथ इस खाद से हमारे जो पौधे होते हैं उनको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया और भी सूक्ष्म कई तरह के जो तत्व होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह खाद पूर्णतः जैविक होती है। इसे आप बहुत ही कम खर्चे में घर पर तैयार कर सकते हैं। फिर चाहे आपने जो पौधे नीचे अपने जो गार्डन होता है उसमें लगा रखे हो या मेरी तरह ग्रो बैग के अंदर लगा रखे हो। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लें। इस रोमांच भरी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमें इसको बनाने के लिए थोड़ा पानी चाहिएगा और इस तरह गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, सूखे हुए उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं गोल वाले, आप उन्हें ले सकते हैं। उन्हें लेकर आपको करना क्या चाहिए होगा कि जो पानी हमने लिया है उस पानी में उसको भिगोना होगा। कारण क्या होता है कि जो सूखे हुए उपले होते हैं बहुत जल्दी से ये खाद इनसे तैयार हो सकता है। कैसे होता है कि जब ये धूप में सूख जाते हैं, इनमें जो मीथेन गैस होती है मैक्सिमम वो निकल जाती है। कोई थोड़ी बहुत अगर बचती है तो वो बाद में निकल जाती है, जब हम पानी के अंदर भिगोते हैं बुलबुलों के रूप में निकलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सूक्ष्म बैक्टीरिया भी होते हैं और अच्छी मात्रा में इसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है और नाइट्रोजन है और साथ में काफ़ी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनका समावेश इनके अंदर होता है। लेकिन ये दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है लेना कौन सा होता है। आपको ताज़ा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए होता है। ताज़ा लेने से काफ़ी नुकसान हो जाता है। ताज़ा बोले तो जैसे हम महीना पुराना है, 2 महीना पुराना है, इस तरह का नहीं लेना चाहिए होता है। अगर आपको मैक्सिमम 1 साल पुराने मिल जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, ये कंडे, इस तरह के कंडे भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी ये सेम यही काम करेंगे। तो हमने करना क्या है, इन सबको पॉकेट में भिगो देना है करीब करीब 24 घंटे के लिए। 24 घंटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं और बिल्कुल जब हम हाथ से इनको बारीक बनाने के प्रोसीजर को करते हैं तो बिल्कुल ये बारीक होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पानी में से हमने निकालना है। वो पानी तो वेस्टेज जाएगा, 24 घंटे भिगोए तो कोई फायदा नहीं उसका। और इस तरह इसको बारीक मैश कर लेना, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी। अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीजें और मिलेंगी दोस्तों। इस तरह हमें बारीक बारीक इसको मैश कर लेना है। मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ इसको। गाय का गोबर है जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, शुद्ध माना जाता है। हर धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात मैं यह बताना चाहूँगा, जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही है वो कृपया हाथ से ना बनाएं डायरेक्ट। ग्लोव्स का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि पूरे घर की सेहत की जवाबदारी उन पर रहती है। उन्हीं हाथों से उन्हें खाना भी बनाना पड़ता है, सब्जियां बनानी पड़ती है और भी घर के काफ़ी काम है जो करने पड़ते हैं। तो वो अगर इस तरह से बनाते हैं तो कम से कम जो ग्लव्स होते हैं या कोई दस्ताने होते हैं इस तरह के, उन्हें पहनकर ही आप इस तरह का काम करें। ये जो पाउडर नुमा मिश्रण बनकर तैयार हुआ है, इसको और भी ज़्यादा ताकतवर और खुशबूदार बनाने के लिए मुझे दोस्तों इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिलानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर 3 चीज़ें और मिलाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये देखिए आप, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे जो खाद बनाएंगे अब इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छी तरीके से नेचुरल जो एंटी बैक्टीरियल और जो कीटनाशक का काम होता है यह करती है। इसे खाद बनाते वक्त डालने से क्या होता है कि गोबर में दीमक होगी, चींटियाँ होगी या हानिकारक जो कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, जब खाद बनाते हैं तो गोबर के अंदर क्या दीमक लगना शुरू हो जाती है, तो वह नहीं लगेगी। इसी के साथ ही जब गोबर सड़ना शुरू होगा तो उसके अंदर क्या है, कई तरह की बदबू आने शुरू हो जाती है, काफ़ी दूर तक इसकी बदबू जाती है। लेकिन इसको डालने से क्या है, बदबू कंट्रोल होती है और वो बदबू इतनी तेज़ नहीं आती, बल्कि इसकी जो खुशबू निकलनी शुरू होती है इसके साथ जब हम मिलाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक्चुअली दोस्तों यह क्या है, लौंग है, जो हम घर के अंदर अपने काफ़ी कामों के अंदर लेकर आते हैं। साथ ही इसके अर्क से क्या होता है कि जो खाद में फफूंद नहीं लगती, जो सफ़ेद सफ़ेद बनना शुरू हो जाता है वो नहीं बनता, जिससे खाद की गुणवत्ता खराब नहीं होती और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी के साथ ही यह जो इसके जो लौंग के गुण होते हैं, पौधों को काफ़ी तरह की जड़ों के अंदर जो बीमारियां लगती है उससे दोस्तों बचाते हैं।
इसको करना कैसे, इस तरह छोटी इमाम दस्ते में लेना है, करीब 8 से 10 आपने लौंग ले लेनी है और उन्हें बारीक कूट लेना है। इस तरह बारीक पाउडर बनाने के बाद इसको हमें निकाल लेना है और करीब करीब इसके अंदर 100 ml के करीब पानी इसमें मिला लेना है दोस्तों, और मिलाकर अच्छी तरह इसको जो हमारा गोबर का ये जो उपले का हमने जो पाउडर बनाया है भिगो के, इस पर आपने डाल देना है। लौंग डालने के बाद दूसरी जो चीज़ मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये आधा लीटर हमने लेनी है। यह है दोस्तों लस्सी। इसको डालने से क्या फ़ायदा होता है, लस्सी में जो लैक्टोबैसिलस एक लाभदायक बैक्टीरिया होता है जो गोबर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है उनको तेजी से सड़ाकर डिकम्पोज करता है, बेहतरीन खाद बदलने में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। साथ ही जो खट्टी लस्सी होती है, यह हमने ताज़ा लस्सी नहीं लेनी चाहिए होती, यह हमेशा बिल्कुल कम से कम भी तो आपको 1 सप्ताह लस्सी को रखना चाहिए होता है, जो पूर्ण रूप से काफ़ी खट्टी हो जाती है, इसमें तेज़ दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, तब हमें हम इसको काम में लेना चाहिए होता है। तो खट्टी लस्सी जो होती है उसके उपयोग से क्या है, जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ हो जाती है और खाद सामान्य से भी कम समय में बनकर पहले तैयार होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ लस्सी का उपयोग खाद में जो प्राकृतिक रूप से फफूंदी रोधी जो गुण पैदा करता है, जिससे तैयार खाद का इस्तेमाल करने पर पौधे की जो जड़ें होती हैं उसमें काफ़ी तरह के जो फंगस लगना हो जाता है या निमोटोड नाम की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, ब्लाइट हो जाता है, इस तरह के लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी और खाद में सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है, पौधों को आसानी से मिलने योग्य बनना शुरू हो जाता है। साथ ही यह खाद जब बनकर तैयार होगा तो यह जब मिट्टी में मिलाया जाएगा तो ज़मीन को जो स्वास्थ्य होता है, जो उसके जैविक होता है, जो उसके जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसको बढ़ाता है, जिससे जड़ों का बहुत ही ज़्यादा शानदार विकास होना शुरू होता है और पौधे बहुत ही अच्छी ग्रीनरी के साथ आगे बढ़ते हुए काफ़ी अच्छी मात्रा में फल और फ्रूट देने की अपनी क्षमता को दिखाते हैं। ये आधा लीटर के करीब लस्सी मैंने इसके अंदर दोस्तों मिला देनी है। गाय के गोबर के उपले से या फिर कंडों से जब हम एक बेस्ट फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो हमें यह चीज़ बिल्कुल मिलाना नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। यह एक्चुअली गुड़, जब भी हम इससे खाद बनाते हैं या जीवामृत बनाते हैं तो ये गुड़ को मिलाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लाभकारी माना जाता है। कारण क्या होता है, गुड़ एक बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत होता है। जो गोबर में मौजूद गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे मित्र कीट होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी के साथ यह जब खाद बनकर तैयार होता है, जब अपने पौधों में डाला जाता है तो उन्हें बहुत ही अच्छे रूप के अंदर, जैसे पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सूक्ष्म रूप के अंदर आयरन है, जस्ता है, इस तरह की चीज़ें पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस तरह का खाद बनकर तैयार होता है तो क्या काम करता है कि मिट्टी को बहुत ही अच्छी भुरभुरी उपजाऊ बनाता है, पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। जैविक खेती की और या घर की बागवानी में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक खाद की निर्भरता इस पर काफ़ी कम हो जाती है। तो ये करीब करीब 50 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लेना है और 50 ग्राम गुड़ लेने के बाद ये देखिए मैंने 100 ml पानी कटोरी में ले लिया। गुड़ को इस तरह हमने बारीक कर लेना है और बारीक करने के बाद इस गुड़ को पूरा निकालना है और इसमें मिला देना है दोस्तों। अच्छी तरह से इसको दोस्तों मैश कर लेना है पहले। इस तरह पूरा मिलाने के बाद दोस्तों हमने करना क्या है, इस पर छिड़क देना है वापस। अब ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी मुझे एक बार इसको पूरा मिला लेना है। इसमें मिलाने के बाद आप ध्यान रखें कि इसको हमने एक ऐसी जगह पर रखना है और एक ऐसे बर्तन में रखना है जैसे प्लास्टिक का बर्तन हो। यह मैं प्लास्टिक की बकेट ले रहा हूँ, इसके साथ आप लोहे की या किसी इस तरह की बकेट ना लें। इससे क्या है कि इसकी गुणवत्ता में प्रभावित होने की संभावना रहती है। इस तरह बकेट में भरकर दोस्तों इसको हमने सेमी शेड एरिया के अंदर रख देना है, जहाँ इसको करीब दिन की 1 आधे घंटे की धूप मिल जाए और बाकी टाइम ये छाया के अंदर रहे। सेमी शेड एरिया में रखने के बाद आपने करीब करीब हर 3 से 4 दिन के अंदर इसमें थोड़ा सा पानी ऐसे करना है, क्योंकि धूप ज़्यादा होने की वजह से क्या है, पानी जल्दी सूख जाता है। और इसको एक बार अच्छी तरह से पलटी मार देना है। आप देख सकते हैं जब हमने शुरुआत की थी तो अभी ये ब्राउन कलर का था, अब धीरे धीरे इसने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। इस तरह करें और वापस एक कपड़े से ढककर आप इसे रख दीजिए और हर 4 से 5 दिन में एक बार इसमें पानी डालकर इसकी नमी को बना कर रखें, ताकि जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होकर और बनकर अपने पौधों में डालने के लिए तैयार हो जाए। आज दोस्तों पूरे 30 दिन हो चुके हैं। ये देखिए पूर्ण रूप से खाद ने अपना कलर बदली कर दिया है। ये देखिए
ब्लैक कलर के अंदर पूर्ण रूप से आ चुका है। अब हमने करना क्या है दोस्तों, जितने भी हमारे प्लांट है, जैसे ये बेबी प्लांट हो जाते हैं, छोटे प्लांट देख रहे हैं आप, ये तोरी के छोटे प्लांट है, इनकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें 1 मुट्ठी करीब खाद लेना है और इसमें पूरे में इसके इर्द गिर्द हमने डाल देना और मिट्टी में मिला देना। साथ में पानी देना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप खाद को अप्लाई करते हैं तो पानी देना बिल्कुल ना भूलें। बेबी प्लांट नहीं दोस्तों, जो अपने मीडियम प्लांट हो जाते हैं या जो बड़े प्लांट हैं, उनके अंदर भी आपने 1-1 मुट्ठी करीब इस खाद को डालना है और मिला देना है। साथ में पानी देना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। इस तरह अगर आप इसको करते हैं तो इसमें क्या है, प्लांट में नई नई ब्रांचें भी आने बहुत जल्दी शुरू होती है, पौधा पूर्ण ग्रीन बना रहता है, पौधे के अंदर नाइट्रोजन, पोटास और जो फास्फोरस होती है उसकी कमी दूर होती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।